माँ जी देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। शालिनी ने अपनी सास उमा जी से बड़े उत्साह से कहा। शालिनी अपने सास ससुर पति ननद और जेठ के लिए महंगे कपड़े और तोहफे लाई थी, लेकिन जेठानी रामा के लिए कुछ नहीं लाना। उसने जानबूझकर तय किया था। शाम को रामा किचन में जाने लगी तो शालिनी ने उसे रोक कर कहा, भाभी सुनिए, ये जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट है, आपके लिए नहीं है। पर कोई बात नहीं, रामा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शालिनी, मैं पहले भी कहा था और आज फिर कहती हूँ, इतने महंगे गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं। बचत करना सीखो, आज की बचत ही कल काम आएगी। इस पर शालिनी गुस्से में बोली, भाभी आप तो बस अपनी कंजूसी दिखाने का मौका ढूंढती है। मुझे पता है आपको मुझसे जलन होती है। मैं ज़्यादा कमाती हूँ, इसलिए बड़ा दिल चाहिए गिफ्ट देने के लिए, जो आपके पास नहीं है। रामा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उमा जी ने यह सुनते ही शालिनी को डांटते हुए कहा, शालिनी, तुम्हें बड़ों से बात करने का यह तरीका किसने सिखाया? रामा ने तुम्हारी भलाई के लिए कहा और तुम उसे जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। याद रखना, तुम्हारे ये गिफ्ट रामा की जगह नहीं ले सकते। एक दिन तुम्हें अपनी बातों पर पछतावा जरूर होगा। शालिनी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने सारी बात अपने पति अमन को बताई। अमन, भाभी मुझसे जलती है और माँ जी भी उन्हें ज़्यादा प्यार करती है, अमन ने शांत स्वर में समझाया। शालिनी, तुम भाभी को गलत समझ रही हो। उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था, वो तुमसे जलन क्यों रखेगी? अगले दिन शालिनी दोस्तों के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन हॉल की टेबल पर भूल गई। रामा ने फ़ोन उठाया तो उसमें शालिनी के भाई उमेश का कॉल आ रहा था। उमेश की घबराई हुई आवाज़ में उसने कहा, दीदी जल्दी आओ, पापा को अस्पताल ले जा रहे हैं, पैसे की सख्त ज़रूरत है। रामा तुरंत स्थिति को समझ गई। उसने बिना देर किए पैसे जमा किए और परिवार को अस्पताल ले गई। ऑपरेशन सफल रहा। जब शालिनी को इस घटना का पता चला तो वो अस्पताल पहुंची। वहां उमेश ने बताया कि रामा ने ही सब संभाला। घर लौटकर शालिनी ने देखा कि रामा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। ये देख शालिनी की आंखें भर आई। उसने रामा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। आपने जो किया उसके लिए मैं ताउम्र आपकी आभारी रहूंगी। रामा मुस्कुराते हुए बोली, शालिनी, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, तू मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है और समझाना मेरा कर्तव्य। शालिनी ने रामा को गले लगाते हुए वादा किया, अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।